आप लोग भगवान को साथ रखते हैं, सबकी कार में भगवान रखे हुए हैं। लोग शोरूम से गाड़ी निकालते तब हैं जब पहले बिठा देते हैं भगवान को। उत्तम विचार है, श्रेष्ठ विचार है, पर भगवान गाड़ी में पहले से मौजूद है, ये भी ध्यान रखो। जितनी जगह खाली भगवान को दिखती है उसमें भगवान स्वयं ही समाये रहते हैं। भगवान का चित्र लगाया इसीलिए भगवान गाड़ी में हैं, ये सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान का चित्र नहीं भी है तो भी भगवान गाड़ी में ही हैं। गाड़ी में बैठ कौन रहा है उस पे भगवान निश्चय करते हैं कि मुझे गाड़ी में रहना है या गाड़ी से उतरना है। एक आध बार मैंने खुद आंखों से देखा, किसी की सास पहले जाके कार में बैठ गई तो बहू ने घर में राड़े कर दिए। सब लोग कह रहे हैं लेट हो रहे हैं, चलो बैठो गाड़ी में, जल्दी जाना है, बैठो गाड़ी में। बहू नो हाथ कूद रही है। पति ने कहा क्या बात हो गई, क्यों नहीं बैठना चाहती? तो उसने कहा कि जब तक वो नहीं उतरेगी तब तक मैं नहीं बैठूंगी, वो जाएगी कि मैं जाऊंगी, क्योंकि दोनों में आपस में विचार नहीं मिलते, झगड़ा हुआ है, शकल पसंद नहीं है। जैसे सास बहू में कभी कभी ऐसा हो जाता है, पिता पुत्र में ऐसा हो जाता है, भाई भाई में ऐसा हो जाता है, ऐसा कभी कभी भक्त और भगवान के बीच भी होता है। भगवान भी कभी कभी हमारी शकल देखना नहीं चाहते। इसीलिए भगवान का चित्र गाड़ी में जरूरी नहीं है, केवल भगवान का भक्त गाड़ी में होना चाहिए। भगवान उसके साथ ही गाड़ी में चढ़ जाते हैं। भगवान की तस्वीर का घोर अपमान आदि जनता कर रही है। गाड़ी के डैशबोर्ड पर ठाकुर जी रखे हैं और गाड़ी की पीछे की सीट पे अद्दा और दारू की बोतल रखी है। गाड़ी की आगे की सीट पर डैशबोर्ड पे हनुमान जी लहरा रहे हैं, झूल रहे हैं गाड़ी को दौड़ाने के लिए। कुछ लोग हनुमान जी की दौड़ने वाली उड़ने वाली फोटो लगाते हैं गाड़ी में, बिना पेट्रोल के, जिससे चल जाए गाड़ी। हनुमान जी ले चलेंगे हनुमान जी गारंटी से। पर हनुमान जी सोच रहे हैं कि डीजल पेट्रोल न होता तो मैं ले चलता, पर इसने जो बिस्किट डाल के रखी है उसका क्या करूं पेट में। बीच बीच में डकार लेता रहता है ड्राइवर और बिस्की की बदबू निकलती मुंह से सीधे हनुमान जी को जाके टकराती डैशबोर्ड पे। सुनिए, जो आदमी तंबाकू नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, उस आदमी की नाक में इसकी बदबू भी अच्छी लगती नहीं है। तो भगवान क्या कर रहे होंगे गाड़ी में बैठे बैठे, कितने व्याकुल परेशान। ड्राइवर तो अधिकांश मुंह में रखते हैं कुछ न कुछ, कोई बिरले भाग्यवान ड्राइवर होंगे जो इस तरह खाते पीते न हो। धन्यवाद दूंगा मैं उनको। पूरी गाड़ी का खिड़की लथड़ी रहती है थूक से, कई लोग तो इतनो थूके और खामे पूरी गाड़ी पे, ऐसो लगे का वो डायरिया है, वो दे उल्टी, पर वो डायरिया नहीं है, वो खाली गुटखा को थूक है, लाल पीला करता रहता है। सुनिए, ऐसी स्थिति में भगवान से बिल्कुल भी आशा मत रखो, भगवान तुम्हारी आशा पूरी नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में जब आप पिए हैं, खाए हैं, भगवान कब साथ देते हैं यात्रा में? जब आप भगवान के भरोसे शुद्ध मन से चलते हैं तो भगवान आपको 1000 फीट खाई में गिर जाएगी तो भी आपको बचा के बाहर ले आएंगे। जिस समय वो बचाने पे आए, जिस समय वो बचाने पे आए, आग पानी वो तूफान से भी बचाए। आग से भी पूरा शरीर जल गया,
तो भी प्रभु बचा के ले आते हैं, बीच समुद्र से भी बचा के ले आते हैं। आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होंगी। उस कथा में आता है कि सेठ का, वैश्य का जमाई बिना प्रसाद लिए यात्रा पर चला गया। भगवान नाराज हो गए, बीच समुद्र में जाकर के नाव डुबा दी भगवान ने। केवल प्रसाद भगवान का नकार दिया, अपमान कर दिया प्रसाद का। भगवान की भक्ति में कितना दम होगा, केवल भगवान के प्रसाद में इतनी नाराजी है। अच्छा, कभी कभी कोई चढ़े हुए लोग मतलब थोड़े से, जिनके पास घर है, थोड़ी गाड़ी खड़ी है 2 दरवाजे पे, झाड़ू पोछा वाले आ जाते हैं, तो कुछ लोगों में ऐसी मूर्खता आ जाती है कि वो प्रसाद लेने को अपमान समझते हैं। कहीं प्रसाद बट रहा है, लोग उन्हें प्रसाद देना चाहते हैं, तो वो गर्दन हिला के ही ना बोलते, क्या हो गया है तुमको, बैक गियर डाल रही है गर्दन। प्रसाद को ना बोलते हैं। या तो सत्यनारायण की कथा झूठी है, या तो फिर ये भगत झूठा है, कुछ तो गड़बड़ होगा। समुद्र से डूब के भी जिंदा लौट आया वैश्य का जमाई, क्योंकि जब पता चला कि उसने अपमान किया था प्रसाद का, तो भगवान से माफी मांगी सास ससुर ने, पत्नी ने, और वो प्रसाद जाकर के समुद्र में दिया। उसने प्रसाद से माफी मांगकर ग्रहण किया, तो समुद्र से फिर से वापिस हो गया, वो जीवित हो गया, लौट आया। तो महाराज भव सागर से भी बच जाते भगवान के प्रसाद से। ये भगवान का प्रसाद है जो कानों में पड़ रहा है कथा के रूप में।